नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको कानपुर के ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करवाने जा रहे हैं, जहां पर कानपुर की गौरव गाथा के प्रमाण संकलित करके रखे गए हैं। यहां पर आपको कानपुर के 21 बार नाम बदलने के प्रमाण और शाही फरमान भी देखने को मिलते हैं। जिस पार्क की बात करना चाहते हैं वह पार्क कानपुर जिले के बिठूर कस्बे में स्थित है। इस पार्क का नाम है नानाराव स्मारक पार्क। नानाराव पेशवा स्मारक पार्क कानपुर के बिठूर में स्थित है। यह बिठूर कानपुर की शान माना जाता है। यहाँ की गौरव गाथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी हुई है। झांसी की रानी, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, ऐसे अनेकों हमारे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपनी इतिहास गाथा लिखी है। यह बिठूर हमारा आज नहीं, स्वतंत्रता कालीन युद्ध जब लड़े जा रहे थे तब से आज तक इस धरोहर को समेटे हुए है। यहाँ पर 2005 में एक संग्रहालय भी बनाया गया। उस संग्रहालय में तरह तरह की स्मृतियाँ सुरक्षित की गई जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रमाणित करती हैं। तरह तरह के औजार भी रखे हुए हैं। आज हम आपको जिस पार्क को दिखा रहे हैं यह नानाराव पेशवा स्मारक पार्क बिठूर में है। अति सुंदर स्थान है। यहाँ पर हर प्रकार की हरियाली, दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए पार्क को आते हैं। इस पार्क के अंदर जाने के लिए टिकट का भी प्रावधान है। टिकट लेकर लोग अंदर जाते हैं और अपनी स्मारक चीज़ों को देखते हैं। उस 25 रुपए की टिकट में आपको संग्रहालय भी देखने को मिलता है। वह संग्रहालय जो स्वतंत्रता कालीन चीज़ों की स्मृतियों को अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसे पुरातन प्राचीन स्मृतियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह बिठूर गंगा घाट के किनारे पर है। गंगा घाट के किनारे पर होने की वजह से यहाँ पर लोग तीर्थ स्थान मान करके भी आते हैं। लेकिन जिस समय आप पार्क के अंदर जाएंगे तो अति सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की साज सज्जा बहुत ही सुंदर है। इसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। चूँकि ये पुरातन चीज़ों को अपने आप में समेटे हुए है, यह हमारी इतिहास काल की एक धरोहर के रूप में नानाराव पेशवा स्मारक पार्क जाना जाता है। इसलिए इस पार्क के विषय में यहाँ का प्रशासन भी बहुत ही मुस्तैद रूप से इस संग्रहालय की देखरेख करता है, इस पार्क की देखरेख करता है। यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था अति उत्तम है। हालांकि यहाँ पर जाने वाले लोग भी पार्क के जो कर्मचारी हैं उनका काफ़ी सहयोग करते हैं। किलानुमा बना पार्क यह हमारी पुरातन और प्राचीन स्थितियों को प्रमाणित करता है कि यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अनेक वीरों के बारे में जो कहानी बताई गई है, यह किला उन सब चीज़ों को प्रमाणित करता है। और किला ही नहीं, इसके संग्रहालय में जो वस्तुएं रखी हैं वह भी पूर्ण रूप से इस विषय को प्रमाणित करती हैं, हमारे इतिहास को प्रमाणित करती हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो अखबार निकाला था उसकी भी स्मृतियाँ, प्रतियाँ यहाँ पर स्मृति के रूप में रखी गई हैं। आप नानाराव पेशवा पार्क बिठूर में जब जाएंगे तो आपको अति सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और जैसे ही हम पार्क के अंदर घुसते हैं तो हमें इतिहास, अपना स्वतंत्रता कालीन इतिहास याद आने लगता है। और ऐसे में हमारे अंदर देश प्रेम की भावना, जोश
अत्यधिक जोश से हमारा मन भर जाता है और हम पुनः पुराने दिनों में चले जाते हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जगह जगह पर आपको पुराने पत्थर भी देखने को मिलेंगे। सुंदर हरियाली है, बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, लोगों का आवागमन भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ का जो संग्रहालय है वह बहुत ही उत्तम है, पुरानी यादों को संजोए हुए है। हम इस संग्रहालय के विषय में आपको विस्तृत रूप से बताने वाले हैं और विधिवत बताएंगे संग्रहालय में क्या है, क्या क्या रखा गया है। इस संग्रहालय में एक विशेषता और है कि कानपुर के विषय में, कानपुर के नाम के विषय में, कितनी बार कानपुर का नाम बदला गया, यह सब इतिहास इस संग्रहालय में देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि कानपुर का नाम 21 बार बदला गया। 1948 में कानपुर का नाम स्थायी रूप से आया, जो आज तक हम लोग जान रहे हैं। इसके पहले 21 बार कानपुर का नाम बदला जा चुका था। इन सब प्रामाणिकताओं को यह संग्रहालय निश्चित करता है। संग्रहालय में ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं जो इन सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और इनकी प्रामाणिकता भी मौजूद है। पुराने इतिहासकालीन के हमारे हथियार भी यहाँ, संगीन हथियार भी देखने को मिलते हैं, ऐसे औजार भी देखने को मिलते हैं जिनके विषय में हमने आज तक, पुराने खंजर भी देखने को मिलते हैं। हम धीरे धीरे संग्रहालय की ओर बढ़ रहे हैं और संग्रहालय में क्या क्या है इसके बारे में हम आपको यहाँ से ही विस्तृत रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आइए सुनते हैं संग्रहालय के अंदर क्या क्या है। जय हिंद। कानपुर में बिठूर संग्रहालय में प्राचीन सिक्के, शिलाखंड के साथ क्रांतिकारियों के हथियार गौरवशाली इतिहास बयां कर रहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शहर से गहरा नाता रहा है। इसके प्रमाण आज भी बिठूर के संग्रहालय में मौजूद हैं, जो क्रांतिकारियों के संघर्ष की गौरव गाथा व आज़ादी के तरानों का बखान करते हैं। संग्रहालय में 1857 की क्रांति, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां की शौर्य गाथा के साथ प्राचीन सिक्के, ऐतिहासिक शिलाखंड, शाही फरमान, तलवार, राइफल, संगीने, ज्योतिष शास्त्र, डाक टिकट व प्राचीन पदक शोभायमान हैं। बिठूर के नानाराव पेशवा स्मारक पार्क में स्थापित संग्रहालय अखंड भारत के गौरवशाली इतिहास से जन जन को परिचित करा रहा है। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दुर्लभ फोटो के साथ कुषाण, मुगल, गुप्त वंश के सिक्के, अंग्रेज़ों की तलवारें, तात्या टोपे के खंजर, राइफल और संगीन हथियार मौजूद हैं। संग्रहालय में ओरछा राजघराना, 1914 प्रथम विश्व युद्ध के पदक, मोहनजोदड़ो की अनुकृति, प्रथम गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदक, 1951 में भारत के प्रथम जनगणना का पदक, 1939 द्वितीय विश्व युद्ध पदक, ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी पदक, समर सेवा स्टार पदक, रेलवे, सेंट्रल रेलवे प्रतीक चिन्ह, ईस्ट इंडिया रेलवे का बैज समेत कई ऐतिहासिक विरासत मौजूद हैं। यहाँ 4वीं से 19वीं सदी के सोने, चांदी व पत्थर के सिक्के आज भी मौजूद हैं। 1696 में बना जौनियों का भक्तांबर शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र, 1935 के दुर्लभ डाक टिकट और अंग्रेजी हुकूमत में जारी शाही फरमान भी संग्रहालय में रखे गए हैं। प्राचीन शिल्पलेख, अलंकृत शिलाखंड, अभिलिखित ईंटें, कुषाण काल के उमा महेश्वर, लोकेश्वर, गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ 1944 के 1 रुपये से लेकर 1000 के प्राचीन नोट भी मुद्रा भंडार में रखे हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कानपुर की वर्तनी को 1770 से लेकर 1770 से लेकर 1948 तक में 21 बार परिवर्तित की गई। इसके प्रमाण वर्षवार संग्रहालय में स्थापित हैं। वर्ष 1948 में कानपुर मुख्य रूप से वर्तनी बनी, जो देश दुनिया में पहचानी जा रही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 की आज़ादी की लड़ाई तक हुए स्वतंत्रता आंदोलनों से कानपुर का गहरा नाता रहा है। कानपुर शहर अनेकों वीरों की जन्म व कर्मस्थली रहा है। तात्या टोपे
नानाराव पेशवा व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से, तो वहीं गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने लेखों व हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर इस धरती पर अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन वीरों की यादें आज भी बिठूर के नानाराव स्मारक पार्क पहुंचते ही ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ बनाए गए संग्रहालय में इन वीर सपूतों के शस्त्र, तस्वीरें व साहित्य आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर 1857 क्रांति के समय के अस्त्र शस्त्र भी रखे हुए हैं, जो संग्रहालय के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। प्रताप अखबार व मुगलों के शाही फरमान की प्रतियां भी मौजूद हैं। मौजूद बिठूर की धरती पर हुई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब तात्या टोपे व अजीमुल्ला खां ने अंग्रेजों को लोहे के जने चबवा दिए थे। उनके इतिहास की कहानियां वहाँ फोटो संग्रहालय में मौजूद हैं। यहाँ पर तात्या टोपे का खंजर भी रखा हुआ है, जिससे उन्होंने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर कहा जाए कि संग्रहालय की दीवारें 1857 की क्रांति के इतिहास से पटी हुई हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर तात्या टोपे की परिवार की रिहाई का वह शाही फरमान भी रखा हुआ है, जिसे 28 फरवरी 1858 में लिखा गया था। यहाँ पर कानपुर से शुरू हुई डाक सेवा, समाचार पत्र प्रताप के कई महत्वपूर्ण संस्करणों की प्रतियां भी मौजूद हैं। 2005 में स्थापित हुआ संग्रहालय बिठूर के नानाराव पेशवा स्मारक में कानपुर संग्रहालय 2005 में स्थापित हुआ था। अंग्रेजों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की गाथा सुनाने वाला इस संग्रहालय को लगातार विकसित किया जा रहा है। बिठूर की यह वीरभूमि वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाती है। यहीं पर लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ तलवार चलाना सीखा और घुड़सवारी भी की थी। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आप तक लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मैं उमेश द्विवेदी अपने अगले वीडियो तक हाजिर होने के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।